दोस्तों, आप नर्क जैसी परिस्थितियों में भी जनता को स्वर्ग जैसी अनुभूति दे सकते हैं। बस आपके पास प्रचार तंत्र मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी हो जिससे आप लोगों को बरगला सकें। ये हिटलर का मानना था और आज की शायद सरकारें भी कुछ उसी पद्धति पर चल रही हैं, जहां पर हालात कुछ हैं लेकिन बताए कुछ और जा रहे हैं। जो तस्वीर है वो गुलाबी बताई जा रही है लेकिन जनता सड़कों पर हाहाकार मचा रही। खबरें क्या छप रही है, सबसे पहले वो देखिए। इजराइल ईरान वॉर, एलपीजी की कमी नहीं, झूठी बातों पर ध्यान न दें, अफवाहों के बीच सरकार ने जनता से अपील की। और देखिए, वेस्ट एशिया क्राइसिस, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं, सरकार ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य। नीचे ग्राफिक्स भी बनाया गया है, देश में एलपीजी संकट नहीं, सरकार ये कह रही है, तमाम तरह से बताने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक तो हद ही हो गई है जो बात मंत्री जी कह रहे हैं। दिलीप जायसवाल का मानना है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लंबी लंबी कतारें कांग्रेस के भ्रामक प्रचार का परिणाम है। यानी कि कांग्रेस की वजह से, विपक्षी दलों की वजह से ये लंबी लंबी कतारें लग रही। कितने बेशर्म हो चुके हैं ये नेता, आप कल्पना कर सकते हैं इसकी। और एक पन्ना पूरा, आज मैं अखबार देख रहा था हिंदुस्तान का, उसमें पूरा एक पन्ना इसी बात को लेकर छपा है कि किस तरह से जनता परेशान है, सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है। देखिए जरा, यह हिंदुस्तान अखबार का 6ठा पेज है आज का, यानी कि सोमवार 23 मार्च का यह अखबार है, जिसमें क्या लिखा हुआ तस्वीरों के साथ में। आफत, लखनऊ में सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने से एजेंसियों के बाहर लोगों की कतार लग रही है। दुबग्गा के मलपुर स्थित अशोक गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग आधी रात से कतार में लग गए थे, लेकिन दोपहर 12 बजे तक गैस की गाड़ी नहीं पहुंचने से कई लोगों को मायूस लौटना पड़ा है। इधर देखिए, साइड में राइट हैंड पर लिखा हुआ है, गैस के लिए मची हाहाकार, तड़के 5 बजे से कतार। गैस की कई एजेंसियों पर बुकिंग के सापेक्ष आपूर्ति न होने से संकट बरकरार है। स्थिति यह है कि लोग भोर से कतार में लग जाते हैं और दोपहर तक खाली हाथ लौट जाते हैं। 6000 से ज्यादा का बैकलॉग हुआ है। डीएपी नंबर आया पर सिलेंडर लापता है। 60 फीटा रोड की यह कहानी 9:30 की ये बताई गई है। तेलीबाग 12 बजे 6000 से ज्यादा का बैकलॉग हुआ है। नीचे 10 दिन बाद भी संकट जारी है। कपूरथला का ये कहानी बताई जा रही है। अशोक गैस सर्विस की एजेंसी पर ताला लटका हुआ है, खाली हाथ वापस लौटे। गोमती नगर विनम्र खंड की ये बात 11 बजे की बताई जा रही है, अखबार के द्वारा ग्राउंड रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखी है, जानकीपुरम में खाली सिलेंडर लेकर व्यापारियों ने सड़क जाम की, पुलिस से नोकझोंक हुई। दुबग्गा में परेशान उपभोक्ताओं का प्रदर्शन और आश्वासन नहीं, अब सिलेंडर चाहिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकारें कह रही हैं कि कोई भी कमी नहीं है। और कमी अगर नहीं है तो फिर ये सड़कों पर लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये विपक्ष के भेजे हुए लोग हैं जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? और कितनी बेशर्मी सरकार की तरफ से दिखाई जाएगी, समझ में नहीं आता है, समझ से परे है। एक पूरा पन्ना छापा गया है हिंदुस्तान अखबार में क्राइसिस को लेकर, और यहां पर दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया है या फिर जो उस तरह के लोग हैं जो बातें कहते हैं सरकार के पक्ष की, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सब कुछ चंगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है गैस को लेकर। हार्मूज संकट के बीच में भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा प्लान तैयार कर लिया गया है सरकार की तरफ से, ये बातें की जा रही है। और यहां पर सड़कों पर लोग हंगामा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सुबह 5-5 बजे से लाइनें लगा रहे हैं, दोपहर में उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा तो मायूस लौटे जा रहे हैं। और सरकारें अपने मदमस्ती में है, उनको लग रहा है सब कुछ चंगा चल रहा है देश के अंदर या प्रदेश के अंदर। गजब का हाल है भाई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज एक बैठक की है। उस बैठक को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। वो कह रहे हैं कि पश्चिम एशिया की स्थिति से पूरी दुनिया पर असर पड़ा है, सभी विभाग ऐसे कदम उठाएं जिससे लोगों को मौजूदा स्थिति में कम से कम असुविधा हो। लेकिन विभाग कर क्या रहे हैं? विभाग के नेता क्या कर रहे हैं? अधिकारी क्या कर रहे हैं? लोग सड़कों पर तो परेशान हो रहे हैं। आप कह रहे हैं गैस की कोई कमी नहीं है, तो एक गैस का भंडारण करके कौन बैठा है आखिरकार? समझने वाली बात है। यहां पर तो मंत्री जी मुंह खोल देते हैं बड़ा सा, कहते हैं ये तो कांग्रेस का परिणाम है, कांग्रेस इनको भड़का रही है इसलिए ये सड़क पर आ गए हैं। भाई, जिसके घर में चूल्हा बंद है वो सड़क पर नहीं आएगा तो क्या करेगा? वो गैस लेने के लिए कतारों में नहीं लगेगा तो क्या करेगा? मंत्री जी उस पर गैस पहुंचा रहे हैं क्या? अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों। एक और परिस्थिति देखिए, एक तरफ तो ये क्राइसिस है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर क्या रहे हैं। हिंदुस्तान अखबार में ही एक खबर छपी है, महानगर कमेटी में 3 महामंत्री, 8 उपाध्यक्ष और अन्य 79 पदाधिकारी शामिल।
भाजपा की महानगर व जिला कमेटी घोषित सभी को साधने की कोशिश की जा रही है। अवध, काशी और कानपुर क्षेत्र की भाजपा जिला समितियां तय कर दी गई हैं, लेकिन सवाल यह है, ये समितियां चुनावी तौर पर तय कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी या फिर आरएसएस इतना बड़ा संगठन है, लोगों को जो दिक्कत हो रही है उससे उबारने के लिए क्या मदद कर पा रहा है? कौन सी कमेटी ऐसी बनी है दोस्तों उत्तर प्रदेश के भीतर या देश के भीतर, केंद्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर, जो गैस का संकट, लोगों को परेशानी हो रही, उस संकट से उबारने में मदद कर पाए? कोई कमेटी नहीं बन रही। हर कोई चुनाव में व्यस्त है दोस्तों, हर कोई चुनाव में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद कोई क्या ही उखाड़ लेगा उनका, कोई क्या ही बिगाड़ लेगा उनका। तो इसलिए मेन फोकस उनका क्या है? चुनाव है। आपकी या हमारी कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आप गैस सिलेंडर लेकर दिन भर बैठे रहिए या फिर कई लोगों की मौत भी हुई जा रही है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, फैसला लाया गया नोटबंदी का, उसमें बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन फिर क्या हुआ? एक पिक्चर आई, उसने कहा नोटबंदी तो जी एक मास्टर स्ट्रोक था। अब बताइए, ये चल रहा है देश के अंदर। आप कोई फैसला करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा उसे सही प्रूव करने में लग जाएगा। तो ये तो इस देश की हकीकत है। हमको किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। सड़कों पर लोग परेशान हैं और वहां मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये तो कांग्रेस की देन है। यहां पर लोग सड़कों पर कह रहे हैं कि भाई हमको आश्वासन नहीं चाहिए, सिलेंडर चाहिए, हमारे गैस जो घर का खाना है वो कैसे पकेगा। और एक तरफ तो गैस का संकट है, दूसरी तरफ एक और संकट है दोस्तों। जी हाँ, आज का एनबीटी अखबार आप उठाकर अगर देखेंगे तो उस अखबार में खबर छपी हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। महंगाई का महाधमाका, खाड़ी देशों में जंग, नवाबों के शहर में जेब पर पड़ रहा असर। आम आदमी की रसोई से लेकर घर की सजावट तक का खर्च बढ़ गया है। किस सेक्टर में कितनी महंगाई बढ़ी है, इसका लेखा जोखा इसमें दिया गया है। प्लास्टिक, कच्चा माल, पैकेजिंग 10 से 60% तक दाम बढ़ गए हैं। बाल्टी, क्रॉकरी और बोतलें 30 से 50% तक महंगी हो गई हैं। पेंट और थिनर 8 से 15% तक कीमतें बढ़ गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक और वायरिंग 10 से 50% तक इसकी बढ़ोतरी हुई है। फल बाजार में 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो है तेजी हो गई है। रेस्टोरेंट मिठाइयाँ लेने जाइए तो 10 से 15% तक जो है महंगाई बढ़ गई है। किराना और ड्राई फ्रूट्स में 50 से लेकर 25,000 तक की तेजी देखने को मिली है। घरेलू कॉमर्शियल जो सिलेंडर है उसकी तो क्या ही बात कीजिए। लोग किस तरह से परेशान हैं, 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, 150 तक की जो है मार पड़ रही है। और काला बाजार में अगर आप देखेंगे तो किस तरह से 4-4, 5-5 हज़ार में भी सिलेंडर बिक रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने परिस्थिति आप देखी है कि किस तरह से तमाम रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, तमाम जगह जो खाने पीने की हैं वो महंगी हो गई हैं क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। भाई मैं ही अभी कॉफ़ी पीने गया, जो कॉफ़ी 30 रुपए की दे रहे थे वो 40-50 रुपए की अब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई सिलेंडर हमको नहीं मिल रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं तो हमने कॉफ़ी के दाम बढ़ा दिए। अब किस पर इसका असर हुआ? मेरी जेब पर असर हुआ या फिर आपकी जेब पर असर हुआ? सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ा क्या? नहीं पड़ा। वो तो कह रहे हैं सब कुछ चंगा है भाई साहब, सब कुछ चंगा है, आप मान लीजिए और गहरी नींद में सो जाइए। और अगर आप नहीं सो पा रहे हैं, आप बेचैन हो रहे हैं कि भाई हमारे घर में सिलेंडर नहीं है, तो ये दिक्कत आपकी है, सरकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए नाश्ता लाइव काउंटर 5 से 30 रुपए जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। खाद्य तेल 15 दिनों में 15 रुपए का जो है इसमें उछाल आया है। इसके अलावा देखिए स्टील फर्नीचर 10 से 15% तक की जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो हर जगह बढ़ोतरी हो रही है जो क्राइसिस मिडिल ईस्ट में चल रहा है उसके चक्कर में। लेकिन सरकार कह रही है सब कुछ चंगा है। देखिए कुछ चीजें हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है हम वो रुकवा तो सकते नहीं है। हालांकि विश्वगुरु के बारे में कहा तो बड़ा जाता है कि एक फोन करते हैं, बड़े बड़े युद्ध रुकवा देते हैं। तो ये युद्ध क्यों नहीं रुकवा देते हैं? ये तो खैर एक मजाक की बात हो गई, टॉन्ट वाली बात हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असल में इस क्राइसिस को लेकर कितना सीरियस है ये भी देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफें की जा रही है इस वक्त दोस्तों। क्यों की जा रही है? क्योंकि सबसे लंबे वक्त तक वो सर्वोच्च पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। तो फिर सर्वोच्च पद पर रहने वाले अगर वो नेता बन गए हैं तो ये देश की उपलब्धि कैसे है? उनकी उपलब्धि है, व्यक्तिगत उपलब्धि है।
ये देश पर क्यों थोपी जा रही है? और उस वक्त जब वो सबसे ज्यादा वक्त तक सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, तब देश में इतनी क्राइसिस क्यों है? हर जगह आपाधापी जैसा माहौल क्यों है? लोग परेशान क्यों हैं? क्यों महंगाई बढ़ रही है? इसका जवाब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे पाएंगे? अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों। प्रचार तंत्र, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, प्रचार ऐसा करिए कि लोगों को नर्क में भी स्वर्ग जैसी अनुभूति होने लगे। हिटलर का यह मानना था, उसी पर वो काम करता था, और आज की सरकारें भी वैसे ही काम करती हैं दोस्तों। आपकी तकलीफ से उनको कोई लेना देना नहीं है। महंगाई बढ़ जाए, सिलेंडर के लिए आप मारामारी करिए, लड़िए जाकर, कुछ भी हो जाए, मतलब उससे कोई मतलब नहीं। इनको क्या मतलब है? हमने देखिए सबसे लंबे वक्त तक कार्यकाल जो है सर्व किया है, तो हम सबसे बड़े नेता हैं। मानना हो मानिए, नहीं मानेंगे तो हम दिन भर वहीं प्रचार करेंगे, करोड़ों लाखों रुपए उसमें फूंक देंगे। आपको मानना तो पड़ेगा ही, और नहीं मानेंगे तो जाएंगे कहाँ? और बाकी तो लोग कह देंगे कि भाई पाकिस्तान चले जाइए, ईरान चले जाइए। यही चल रहा है देश के अंदर। आपको क्या लग रहा है दोस्तों इन सारी परिस्थितियों को मिलाकर देखने पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।